मैं ऋषिराज। आशा करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। अपन ने कर लिए थे 8.1 के 1 to लेके 5 क्वेश्चन। 8.1 ट्रिग्नोमेट्री, उसके कर लिए थे 1 to लेके फर्स्ट। अपन ने कौन कौन से किए थे क्वेश्चन देखो, फर्स्ट कर लिया था, सेकंड कर लिया था, थर्ड कर लिया था, फोर्थ कर लिया था, फिफ्थ घर से करने के लिए दिया था और एक सिक्स्थ कर लिया था। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है कि कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8। अब कोट कोट किसके बीच में रिलेशन बताएगा, ये तो बताएगा कि ये तो क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर। मतलब बेस कितना है अपने पास में 7 के और परपेंडिकुलर कितना है 8 के। पहले हमें फाइंड करना होगा हाइपोटेनियस। क्या फाइंड करना होगा, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस में क्या होता है, हाइपोटेनियस में क्या होता है, एच कौन सी थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। तो अब देखते हैं अपन एच स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा। तो ये हो गया कितना से, पी कितना है अपने पास में 8 के और बी कितना है अपने पास में 7 के। कितना हुआ 64 के स्क्वायर, ये कितना हुआ 49 के स्क्वायर, यही हुआ। दोनों को ऐड किया कितना आया 113 का के स्क्वायर, यही आया एच स्क्वायर। तो एच कितना आया √113 के स्क्वायर। तो एच कितना हुआ, स्क्वायर था वो तो हट जाएगा किसके के ऊपर से, लेकिन 113 रह जाएगा। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है यहाँ पर ये वाला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो करते हैं अपन क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। देखो 1 प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी लगा सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे फॉर्मूला बनेगा वो अपन ने अभी बताया नहीं है, तो आगे करेंगे। पहले इसको करते हैं अपन किससे, वैल्यू पुट करते हैं। तो 1 + 1 साइन किस किस में बताता है, ये देखो यहाँ पे लिख देता, यहाँ पे लिख देता हूँ। ऊपर से देखने पर ये साइन, ये कोस और ये टेन, यही आएगा। नीचे से देखने पर ये कोसेक और ये हाइपोटेनियस, इसका क्या आ जाएगा सेक और ये क्या हो जाएगा कोट, यही होगा। ये चीज़ें अपने पास में। तो 1 प्लस साइन थीटा। अब साइन क्या आएगा, साइन में देखो साइन किस किस में बताएगा P/H। P अपने पास में देखो H आया यहाँ पर कितना 113 अंडर रूट के अंदर और के, यह है, सही लिख देता हूँ इसको, यह है अपने पास में √113 और के, ये है। तो इसमें कितना आ जाएगा साइन किस किस में बताएगा P/H। तो P कितना है 8 के अपॉन में √113 के आ गया। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कैसे के कैंसिल कर देते हैं यहीं पे, और ये तो ऊपर वाले का हो गया, नीचे वाले का सेम कर देंगे। तो सेम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कोस किस किस में बताएगा B/H। ये देखो B/H, B कितना है अपने पास में बेस 7 के और ये हो गया अपने पास में √113 के। यहाँ पर 1 माइनस B/H, तो कैसे के कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल हो ही गया। अब देखो क्या बच रहा है अपने पास में, वो देखो आगे का, आगे देखो यहाँ पर देखो क्या बचा अपने पास में 1 प्लस 8 के अपॉन में सॉरी ये बच रहा है अपने, वापस लगा दिया 1 + 8 अपॉन में √113। यहाँ पर भी 1 - 8 अपॉन में √113 और नीचे ये हो गया 1 + 7 अपॉन में √113 और नीचे यहाँ पर भी कितना बच गया 7 अपॉन √113, ये हो गया।
अब इसके बाद में ये क्या नज़र आ रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको कर देते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर। यहाँ पर भी यही करेंगे सेम प्रोसेस, 1 का स्क्वायर, ये हो गया 7/√113 का स्क्वायर हो गया। अब इसको आगे करते हैं, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी हो ही गया। तो अब क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर कितना हुआ 64, इसका कितना हुआ 113 अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पे भी इसका 1 और यहाँ पर कितना हुआ 49/113। क्या कराएंगे, अब क्या करेंगे ऊपर वाले का एलसीएम 113, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई, यही करेंगे डायरेक्ट तो, और यहाँ पर भी यही कर लेंगे तो 113 माइनस 49/113। अब वो कट रहा है, ये कटने के बाद में कितना है अपने पास में से 113 में से 64 गया तो कितना आया 49, और यहाँ पर इनमें से गया तो ये कितना आया 64, तो इसका आंसर कितना हुआ, ये आ गया इसका आंसर। क्या किया अपन ने, पहले काम क्या किया अपन ने, देखा कि बेस कितना अपने पास में 7 और 7 के, और परपेंडिकुलर कितना है 8 के। क्यों, क्योंकि कोट किस किस में रिलेशन बताएगा, कोट किस किस में रिलेशन बताएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर में, इसलिए तो h निकाल ली अपन ने, कितनी आई अपने पास में h √113 के। h निकालने के बाद में अपन ने क्या किया, वैल्यू पुट की, साइन किस किस में रिलेशन बताएगा p अपॉन h, कोस किस किस में बताएगा b अपॉन h, अपन ने वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद में यहाँ क्या किया, a प्लस बी ए माइनस बी नज़र आ रहा था अपने पास में यहाँ देखने पर, तो अपन ने क्या किया a प्लस बी ए माइनस बी का क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने पर ये कितना है अपने पास में, यहाँ पर एलसीएम लिया, ये हो गया 64 में 113, एलसीएम लेने के बाद में हमारे पास क्या बचा कोट, क्योंकि 113 कट गया एक दूसरे से, ए अपॉन बी सी अपॉन डी होती है ना उस फॉर्मेट से, तो ये हो जाएगा, तो 49/64 बचा। अब देखते हैं अपना इसका सेकंड पार्ट जो छोटा सा है केवल, कोट कितना दे रखा है हमें, कोट थीटा इक्वल टू दे रखा है हमें 7/8, पूछा क्या है कोट स्क्वायर थीटा, तो क्या कर देंगे भाई इसका भी तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, कितना है 49/64, ये इसका दूसरे का आंसर, ये पहले का आंसर। ठीक है, ये तो है सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये है अपने पास में, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये लो हो गया छोटा। अब देखो, एक मिनट, इसको क्या लिखा हुआ है, कोट ए इक्वल्स टू 3 कोट ए इक्वल्स टू 4 लिखा हुआ है, 8th नंबर क्वेश्चन, 3 कोट ए इक्वल्स टू 4 लिखा हुआ है, तो कोट ए इक्वल्स टू कितना होगा 4/3, यही होगा। तो कोट किस किस में रिलेशन बताएगा, अभी बताया था कोट किस किस में रिलेशन बताता है, लिख लो वापस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। नीचे से देखेंगे इसको, तो b/h, तो b/p सॉरी, तो ये तो हो गया b और ये हो गया p, तो b कितना अपने पास में 4 के और p कितना अपने पास में 3 के, क्या नहीं है h नहीं है, तो h निकालेंगे पहले, h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है बाई पाइथागोरस थ्योरम, यही होता है। तो h आ गया अपने पास में, h आ जाएगा यहाँ से, p की वैल्यू 3k का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 4k का स्क्वायर, तो 3 का कितना हुआ 9k स्क्वायर और ये कितना हुआ 16k स्क्वायर, तो कितना हुआ टोटल 25k स्क्वायर, ये h स्क्वायर के इक्वल चल रहा था, तो h इक्वल टू कितना जाएगा √25k, तो h कितना हुआ 5k, h आ गया अपने पास में, सही लिख देता हूँ उसको, ये हो गया 5k आ गया। अब पूछा क्या गया है अपने पास में,
ये देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। पहले देखो इसको दोनों को लिख लेते हैं, इन दोनों को इक्वल आते हैं या नहीं आते। क्या आ रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, पहले LHS लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या आ रहा है 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही आ रहा है। तो वैल्यू पुट करेंगे। टेन किस किस के बीच में रिलेशन बताता है, टेन बताता है हमें किसमें, कोट का उल्टा होता है। तो ये बताएगा P अपॉन बी। तो P अपॉन बी, P कितना अपने पास में, P है 3K और B कितना अपने पास में 4K अपॉन में, ये लिख देंगे वापस, यहाँ पर केवल प्लस है, K से K कैंसिल, कितना आएगा 1 माइनस 3/4, स्क्वायर लग रहा था तो स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया, स्क्वायर ही लगा देते हैं एक बार और, ये हो गया। ये कितना आएगा 1 माइनस 9/16, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 9/16। क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो ये से मल्टीप्लाई तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस 9/16 और ये हो जाएगा 16 प्लस 9/16। क्या कट गया 16 से 16 कैंसिल, कितना आया ऊपर, लास्ट आगे कर देंगे इसको कैंसिल। पहले एक बार वापस लिख लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर कितना हुआ 16, ये कितना हुआ 16 माइनस 9, यहाँ पर 16 से प्लस 9/16, यही हुआ। तो कितना हुआ 7, कितना आया कटने के बाद में 7/16 और यहाँ पर 25/16, यही हुआ। आगे का यहाँ लिख लेते हैं, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, ये अब देखो, ये देखो 7/16 25/16, तो ये 16 से 16 कैंसिल, क्या बचा 7/25। ये तो अपना LHS था, क्या था LHS, कितना आया 7/25, यही आया। अब देखते हैं अपन RHS में देखो क्या लिखा हुआ है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लिखा हुआ है। अब कोस स्क्वायर ए में देखो, कोस स्क्वायर ए में क्या होगा भाई, किस किस में बताएगा रिलेशन, B अपॉन H। B कितना है, B है अपने पास में 4K, तो 4K अपॉन में H कितना है आपकी 5K, जो अपन ने फाइंड किया था माई स्क्वायर। और ये किस में बताएगा साइन, P अपॉन H। तो P कितना है अपने पास में 3K और ये कितना है 5K, यही है। अब देखो K से K कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल, देखो 4/5 का स्क्वायर और माइनस 3/5 का स्क्वायर। और अब देखो आगे ये कितना हुआ 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम लिया कितना आया 25, तो कितना हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद में, ये कितना हुआ 7/25। अब आप देखो LHS कितना आ रहा था 7/25, RHS कितना आ रहा है 7/25, मतलब दोनों बराबर है। हमें ये तो पूछा गया है कि ये दोनों चेक करना है कि ये बराबर है कि नहीं है। तो क्या लिख देंगे, सो दैट LHS इक्वल्स टू RHS, यही होगा, यही हमें बताना था। ओके, पहला काम क्या किया, देखो दोबारा देख लो, कोड किस किस में रिलेशन बताएगा, B अपॉन H, B कितना है 4K और P कितना है 3K। तो H निकाला अपन ने, कितना आया 5K। 5K आने के बाद में अपन ने क्या किया, 10 की वैल्यू रखी भाई, P अपॉन B, 10 यही बताएगा रिलेशन। तो ये वैल्यू रखने के बाद में अपन ने क्या किया, इसको K से K कैंसिल, यहाँ पर स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद में एलसीएम लेके इसको सोल्व किया तो 16 से 16 कट गया, बचा गया 7/25। फिर यहाँ पर RHS में क्या है, वही कोस किस में बताएगा B अपॉन H, तो B अपॉन H कर लिया, K से K कैंसिल, ये देख लो। और साइन किस में बताएगा P अपॉन H, तो P अपॉन H अपन ने कर लिया। ये हो गया अपना क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, कौन सा था 8th वाला क्वेश्चन। अब करते हैं अपन 9th वाला क्वेश्चन।
नाइन्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखो देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल दे रखा है B के ऊपर, 9th नंबर क्वेश्चन। तो अपन क्या कर लेते हैं कि ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, छोटा सा ये लो, ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, जिसके अंदर B दे रखा है हमें राइट एंगल, तो ये बना दिया अपन ने राइट एंगल B को। 1 मिनट, आज क्या चल रहा है ये, B हो गया ये। तो A और C किसी को भी मान सकते हैं अपन, हमारा मेन था B था अपने पास में मेन। अब देखो क्या दे रखा है, tan A इक्वल्स टू, अब A ये है तो tan A इक्वल्स टू दे रखा है हमें कितना, 1/√3 ये दे रखा है। अब इसको अपन एंगल से भी कर सकते हैं क्योंकि 1/√3 30 डिग्री होती है। अगर ये 30 है तो ये ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा क्योंकि ये 90 है, तीनों का सम कितना होगा 180, इसलिए। लेकिन हमें क्या है कि अभी हमें केवल और केवल इससे निकालना है, किससे, कि भाई हमें फॉर्मेट से जैसे हाइपोटेनियस निकाल ली उस तरीके से ही निकालना है। एंगल अपन ने अभी पढ़े ही नहीं एक तरीके से, तो उस हिसाब से निकालना है। तो tan किस किस के बीच में रिलेशन बताएगा, वही PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये आ जाएगा tan किस में, P/B में। तो P/B, तो P कितना है अपने पास में 1K और B कितना है √3K। क्या निकालेंगे पहले, हाइपोटेनियस, तो h² इक्वल्स टू P² प्लस B², वही तरीका पाइथागोरस थ्योरम। देखो P कितना है वो तो बाद की बात है, किसके लिए है, A के लिए, ये है A के लिए, ये थीटा है, तो ये है अपने पास में 1K। ये कितना है, अब दूसरा B, तो ये बचा क्योंकि ये तो हाइपोटेनियस है इसके सामने, तो ये अपनी जगह फिक्स रखता है ये। तो P कितना अपने पास में, K का स्क्वायर, 1K तो K ही होता है, और ये √3K का स्क्वायर, तो ये हो गया K², ये कितना हुआ 3K², टोटल कितना हुआ 4K²। तो इसका √ किया अपन ने क्योंकि स्क्वायर था इधर, तो h कितना हुआ, √ करने पर 2K, यही आया। अब ये आ गया, h आ गया अपने पास में कितना 2K, ठीक। अब देखो पहला क्या काम किया है अपने पास में, sin A cos C प्लस आगे क्या लिखा हुआ है, cos A sin C। पहले A के लिए लिख लेते हैं। अब A के लिए दो डायग्राम बना लेता हूँ मैं, A के लिए और C के लिए अलग अलग। ये तो परपेंडिकुलर है इसके लिए, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। एक और डायग्राम बना लेते हैं सेम इसी तरीके का, इसमें भी यही नाम इंडिकेट कर देंगे, यहाँ बना लेते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाए, और थोड़ा कलर भी इसका हल्का सा चेंज कर देते हैं। ये हो गया 90, ये हो गया B, इसको A माना गया है और इसको C माना गया है। अब C के लिए ये बना लेते हैं थीटा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। अब ये कितना है अपने पास में, ये पहले से था अपने पास में 1K, ये साइड थोड़ी ना चेंज होगी, बस बेस से परपेंडिकुलर ही तो चेंज होगा। ये था अपने पास में √3K, ये आ गया अपने पास में 2K, यही है। देखो अब देखो साइन के लिए, अब साइन के लिए ये परपेंडिकुलर A के लिए, तो अपन पहले A के लिए काम करते हैं। A के लिए काम करेंगे तो A के लिए क्या आएगा, परपेंडिकुलर, साइन किस में बताएगा, ये रहा साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर ये रहा और हाइपोटेनियस ये रहा, तो कितना आ जाएगा 1K अपॉन में 2K, तो कट गया 1 और यहाँ पर मल्टीप्लाई कोस C। पहले A के लिए कर लेते हैं, A के लिए, अब कोस किस में बताएगा, B अपॉन ये, तो B कितना आ गया √3K अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है 2K, ये भी कैसे के काट देते हैं, ये मल्टीप्लाई। अब C के लिए इधर देखो, C के लिए ये क्या है बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो ये किस में बताएगा, C किस में, कोस किस में बताएगा, बेस अपॉन
हाइपोटेनियस तो बेस कितना है 1 के अपॉन में 2 के, और ये भी सी के लिए क्या आएगा साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो √3 के अपॉन में 2 के, कैसे के कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल कर देते हैं। बचा क्या वो लिखो पहले तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस यहाँ पर क्या बचा √3/2 मल्टीप्लाई √3/2 मल्टीप्लाई किया कितना है 1/4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आया 3/4, दोनों को क्या लिया एलसीएम कितना आया 4, तो 1 + 3 कितना आया 4/4 कितना होता है 1, ये आ गया इसका आंसर। इजी सा क्वेश्चन है, केवल वैल्यू पुट की है, ए के लिए इसमें देख लिया, बी के लिए सी के लिए ये देख लिया, बी अपने पास में राइट एंगल था। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा अलग कर देते हैं पार्टीशन इसमें। सी क्या है cos A cos C माइनस sin A sin C, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपन ने ऊपर किया है। तो ए में क्या लिखा हुआ था √3 के, ये लिखा हुआ था कोस में, तो के अपॉन में 2 के मल्टीप्लाई कोस सी, सी के लिए ये रहा कोस सी के लिए, तो 1 के अपॉन में 2 के माइनस, और साइन सी साइन ए रहा 1 के अपॉन में 2 के, और यहाँ पर कितना √3 के अपॉन में 2 के, कैसे के कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल, कितना आ रहा है √3/2 मल्टीप्लाई कितना है 1/2 माइनस ये कितना है 1/2 मल्टीप्लाई √3/2, सोल्व करो, ये कितना √3/4, यहाँ पर कितना हुआ √3/4, कट रहा है एक दूसरे से, तो कितना आ गया 0, इसका आंसर आ गया अपने पास में 0। इजी सा है, ज़्यादा कोई इसमें है नहीं, केवल अपन ने क्या किया पहले हाइपोटेनियस निकाली और अपन ने जो भी रिलेशन था अपने वो पुट किया और आंसर निकाला है, और ज़्यादा नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन इसी में चलते हुए आगे। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है PR + QR = 25 एंड PQ = 5 सेंटीमीटर, राइट एंगल एट Q है, Q पर तो राइट एंगल है, तो अपन पहले डायग्राम बनाएंगे इसका क्या राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये बना लिया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब इस पर Q पर है ये, तो इसको थोड़ा सा कलर्ड दे देते हैं, Q पर है ये, Q पर है, और क्या दिया हुआ है PR अपन दे देते हैं, कुछ भी अलग अलग कहीं पे भी दे सकते हैं। अब क्या क्या दिया हुआ है वो देखो, इसमें दिया हुआ है अपने पास में PQ दिया हुआ है अपने को 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है अपने पास में PR + QR दिया हुआ है हमें कितना 25 सेंटीमीटर, तो हम मान लेंगे भाई किसी भी एक को मान लेंगे, किसको माने, जैसे मान लो अपन ने इसको मान लेते हैं x, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम दे रखा है हमें कितना 25, इसको मान लिया, अगर मान लिया अपन x मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25 - x, यही होगा। तो लेट QR = x सेंटीमीटर, देन PR कितना हो जाएगा 25 - x, एक मिनट, x सेंटीमीटर, ये हो गया। तो इन ट्रायंगल PQR कौन सी थ्योरम लग रही है, कौन सी लग रही है, यहाँ पे लग रही है अपने पास में पाइथागोरस थ्योरम, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा PR² = PQ² + QR², यही होगा। अब ये होगा तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर PR है कितना अपने पास में 25 - x का स्क्वायर, और PQ कितना है 5², और ये कितना है x², कितना है x², जो अपन ने माना था QR, ठीक है। अब इसका A - B का होल स्क्वायर ओपन होगा, तो A - B का होल स्क्वायर अपन ओपन कर देते हैं, तो 25 -
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 25 का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस ले लेते हैं पहले, माइनस 2, a कितना 25, b कितना x और प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू में, ये तो है ही अपने पास में 5 का स्क्वायर और कितना है एक्स स्क्वायर, यही है। अब इसके आगे तो ये तो हो गया कितना 625, ये कितना हो गया 50x, ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में, ये हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको चाहे काट सकते हो आप, तो 25 इधर आएगा तो 625 माइनस 25 यही हुआ इक्वल्स टू में कितना है 50x, कितना बचेगा यहाँ से बचेगा अपने पास में 600, तो 50x के बराबर हो गया। तो x इक्वल्स टू में ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो कितना हुआ 12 है, यही हुआ, कटेगा तो 12 है। तो पी क्यू आर कितना आ गया अपने पास में 12 सेंटीमीटर, एंड बच गया क्या पी आर कितना आ जाएगा अपने पास में 25 माइनस 12 देन 13 सेंटीमीटर, यही होगा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसकी जगह तो लिख देता हूँ सामने 12 और यहाँ लिख देता हूँ 13 सेंटीमीटर, ये तो आया। अब इसके बाद में क्या किया अपन ने, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कोस पी, टेन पी, इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट साइन पी। अब साइन किस किस में रिलेशन बताएगा, साइन रिलेशन बताएगा अपन को, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, इसको इधर ये हो गया बेस, 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। अब साइन पी, साइन किस किस में रिलेशन बताता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है अपने पास में क्यू आर, और हाइपोटेनियस कितनी है पी आर, क्यू आर कितना हो गया, क्यू आर है अपने पास में 12 और ये पी आर है 13। दूसरा क्या है कोस पी, कोस किस में बताएगा बेस अपॉन, अब बेस कितना है इसका पी क्यू, और ये कितना है हाइपोटेनियस क्या है पी आर, तो ये हो गया 5/13। तीसरा क्या है 10p, 10 किस किस में रिलेशन बताता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है अपने पास में क्यू, कौन सा है यहाँ पर क्यू आर, और बेस कितना है अपने पास में पी क्यू, तो ये है अपने पास में 12 और ये था अपने पास में 5, ये इसके आंसर है। जो छोटा सा क्वेश्चन है, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आता है ये, तो कई बार पूछा जाता है एनसीआर, और वो अपन जैसे ये कौन सी अपनी जो स्टेट बोर्ड होती है ना, उसमें तो ये कई बार आता है ये क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। और सीबीएसई में थोड़ा सा इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, जिससे एक एग्जाम्पल में दे रखा है तो वो दे सकता है, तो वो कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। इसमें क्या किया पहले एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसमें किया क्या अपन ने, लिखा हुआ क्या था अपने पास में, दिया हुआ क्या था पी क्यू, तो एक ट्राइंगल है राइट एंगल, जिसके ऊपर क्यू के ऊपर क्या है राइट एंगल, और राइट एंगल में क्या हो गया पी क्यू आर क्या हो गया, अपन ने राइट एंगल बना दिया, और पी क्यू दे रखा था हमें कितना 5 सेंटीमीटर, और ये हमने क्या माना क्यू आर को मान लिया x, और ये क्या हो गया पी आर कितना हो गया 25 माइनस एक्स, क्योंकि हमें पी आर माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर दे रखा था 25, देन ये कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। आज ये बाद में अपन ने क्या किया पाइथागोरस थ्योरम लगाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद में हमारे पास में क्यू आर जैसे एक्स माना था जिसको, वो कितना आया था 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर यहाँ रखा तो ये कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तो साइन पी कोस पी टेन पी अपन ने ईजिली फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब देखो 10a की वैल्यू, ये क्या कह रहा है, ये जो 10a की वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम होगी। तो क्या कहेंगे अपन कहेंगे कि जैसे टेबल बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा एक बार आपको दिखा देता हूँ टेबल में, आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। एक मिनट, हाँ ये रही 10a की वैल्यू, 10a की वैल्यू कितनी है, देखो ऑलवेज लेस देन 1 बोल रहा है ये, तो ये 1 पहली बात तो 1 भी होती है, दूसरी बात √3 भी होती है, तो √3 भी आ गई, तो अब अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट फॉल्स। 10a की वैल्यू क्या हो सकती है भाई, 60 की वैल्यू कितनी होती है
√3 यही तो होती है। और 10, भाई 10 तो भाई ये किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, देन ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला फॉल्स। ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है, साइन ए इक्वल टू 12/5, 12/5। अब एक बात बताओ, साइन साइन क्या है ये, सॉरी सेक है। सेक किस किस में रिलेशन बताता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब हाइपोटेनियस हमेशा बड़ी होती है, 12 है यहाँ पे दे रखा है और ये 5, तो ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये पॉसिबल है। कोई ना कोई तो एंगल होगा, जरूरी नहीं है कि 15 ये हो दे रखे हो, कौन कौन से, जैसे 0 30 45 60 90, यही थोड़े ना, इसके अलावा भी है। उसके अलावा देखो, कोस ए इज एब्रीविएशन ऑफ यूज्ड फॉर कोसेंट, नहीं कोसेंट के लिए नहीं यूज में लिया जाता है, ये कोसाइन के लिए यूज में लिया जाता है, कोस ए का। ये कोसेंट किसका होता है, कोसेक का होता है। कोसेंट किसका होता है, एक मिनट, क्या बताया मैंने, हाँ तो ये कोसेंट है। कोसेंट किसका एब्रीविएशन है, ये कोसेक का है। ठीक है। और कोस का क्या होगा, कोसेक होगा। कोसेक कोस का क्या होगा, कोसाइन होगा। एक मिनट, कोस का क्या होगा, कोसाइन होगा। ठीक है। अब दूसरा, कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नहीं प्रोडक्ट नहीं होता, ये एक वैल्यू होती है, इसके साथ में अटैच होती है। प्रोडक्ट तो उस तरीके से होता है जैसे मान लो 2 × कॉट ए, तो ये प्रोडक्ट है, इसको अपन ये बोल सकते हैं 2 कॉट ए। ये यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं है, ये एक फिक्स वैल्यू है, ये अपने पास अपना प्रॉपर वैल्यू रखता है। अब दूसरा अगला देखो, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट है फॉल्स। कौन सा था ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये फोर्थ। देखो फोर्थ में क्या है, फोर्थ में क्या दिखा, कॉट प्रोडक्ट वाला तो हो ही गया ना, फॉल्स, फॉल्स हो गया। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाले में क्या है, साइन ए, साइन थीटा अपॉन 4/3 दे रखा है। अब साइन किस किस में रिलेशन बताता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब एक बात बताओ, नहीं सॉरी, हाइपोटेनियस में कैसे बताएगा, ये तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस में होता है, तो परपेंडिकुलर ज़्यादा थोड़े ना होगा हाइपोटेनियस से, हाइपोटेनियस तो लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है। तो इस क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट अपन 8.2 करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो। थैंक यू।